पिछले कुछ दिनों से आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कुछ एरोप्लेन्स की पिक्चर्स और वीडियोस देख रहे होंगे। जद्दा की सड़कों पर सऊदी एयरलाइंस के 3 बोइंग 777 एयरक्राफ्ट्स को 26 व्हीलर्स के ऊपर रखकर सऊदीया की सड़कों पर घुमाया जा रहा था। इन प्लेन्स के आगे पीछे पुलिस और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की बहुत सारी गाड़ियां थी। लोगों ने जब इस मंजर को देखा तो उन्होंने इस चीज को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। पहले सब लोग ये समझ रहे थे कि शायद इन प्लेन्स को सऊदीया में मौजूद किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इन्हें पास ही में कहीं मेंटेनेंस या डिस्प्ले के लिए ले जा रहे हैं, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि 100 मीटर लंबे इन 3 ट्रेलर्स की आखिरी मंजिल यहाँ से तकरीबन 850 किलोमीटर दूर थी। इन 3 प्लेन्स को सऊदीया के कैपिटल रियाद में ले जाया जा रहा था। किसी भी एयरक्राफ्ट को 850 किलोमीटर दूर भेजने वाला सऊदी अरब इस वक्त वाहिद मुल्क बन गया है। इससे पहले ये रिकॉर्ड सन 2004 में यूरोप ने बनाया था, जब एक कॉम्पोर्ट को हीथ्रो एयरपोर्ट से स्कॉटलैंड के म्यूजियम ऑफ लाइट तक पहुंचाया गया। इस सफर के दौरान 643 किलोमीटर का फासला तय हुआ था, लेकिन सऊदी अरब ने एक नहीं बल्कि 3 बोइंग 777 एयरक्राफ्ट्स को 850 किलोमीटर बाय रोड भेजकर नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि सऊदीया का ये करने का पर्पस क्या था। इस कारवां में मौजूद तीनों जहाज तकरीबन 20 से 30 साल पुराने थे। 18 साल सर्विस लेने के बाद इन प्लेन्स को पिछले तकरीबन 8 साल से जद्दा एयरपोर्ट पर खड़ा किया हुआ था। इन तीनों एयरक्राफ्ट ने अपनी सर्विस लाइफ के दौरान तकरीबन 50,000 घंटे फ्लाई किया है। सर्विस लाइफ का मतलब है कि जब तक कोई भी एयरक्राफ्ट अपने नॉर्मल ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा हो और उसके बाद इस प्लेन की सर्विस लाइफ खत्म हो जाती है। इस पीरियड के बाद इन प्लेन्स को दोबारा यूज करने से मना किया जाता है। तो क्या इस पीरियड के बाद ये जहाज जाया हो जाते हैं? आमतौर पर जब जहाज अपनी सर्विस लाइफ कंप्लीट कर लेते हैं तो इन्हें एयरक्राफ्ट बोन यार्ड्स में खड़ा कर दिया जाता है। बोन यार्ड्स बहुत बड़े मैदान को कहा जाता है। यहाँ लंबे अरसे के लिए एयरक्राफ्ट्स को खड़ा किया जाता है। इन एयरक्राफ्ट्स को खड़ा करने के लिए ऐसी जगह का इंतखाब किया जाता है जहाँ क्लाइमेट काफी ड्राई हो या कोई डेजर्ट जैसी जगह हो, और ऐसा एरिया ढूंढने के लिए सऊदी अरब को कोई मुश्किल पेश नहीं आई होगी, क्योंकि सऊदी अरब का ज्यादातर हिस्सा डेजर्ट पर मुश्तमिल है। ऐसी जगह पर बोन यार्ड बनाने का मकसद वहाँ खड़े एयरक्राफ्ट्स को जंग से बचाना होता है, क्योंकि ड्राई क्लाइमेट में मॉइस्चर बहुत ज्यादा कम होता है, जो कि एयरक्राफ्ट के लिए काफी खतरनाक होता है। बोन यार्ड्स में पार्क करने से पहले एक एयरक्राफ्ट के सेंसिटिव पार्ट्स जैसे कि इंजन वगैरह को सील कर दिया जाता है, ताकि इन्हें मिट्टी, नमी और क्लाइमेट चेंज वगैरह से बचाया जा सके। बेशक ये एयरक्राफ्ट किसी काम नहीं आते, लेकिन फिर भी इनकी मेंटेनेंस करना काफी जरूरी होता है, जैसा कि साफ सफाई, क्योंकि सर्विस लाइफ खत्म होने के बाद भी एयरक्राफ्ट में काफी ऐसी चीजें होती हैं जिनकी वर्किंग लाइफ अभी पड़ी होती है, जैसा कि इंजन, इलेक्ट्रॉनिक्स, लैंडिंग गियर और एरोप्लेन की सीट्स। थोड़ी सी मेंटेनेंस के बाद इन पार्ट्स को बिल्कुल न्यू बना दिया जाता है। ये तमाम पार्ट्स निकालने के बाद भी एयरक्राफ्ट का ढांचा भी काम में लाया जाता है। जदीद एयरक्राफ्ट्स का तकरीबन 90% मटेरियल रिसाइकल हो सकता है, क्योंकि एयरक्राफ्ट को ऐसे मटेरियल से बनाया जाता है जो रिसाइकल हो सके। सर्विस लाइफ खत्म होने के बाद ये देखा जाता है कि एयरक्राफ्ट की मौजूदा कंडीशन क्या है। अगर तो एयरक्राफ्ट की कंडीशन ज्यादा बुरी नहीं तो इसे रिपेयर करके कार्गो प्लेन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, या फिर इसके पार्ट्स को कहीं और इस्तेमाल कर लिया जाता है। इन सब चीजों के अलावा इन प्लेन्स को दुनिया भर में टूरिस्ट इंट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि होटल्स, कैफेज और म्यूजियम्स में। लेकिन एक प्लेन में होटल या रेस्टोरेंट बनाना बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, क्योंकि पहले तो हमें एक प्लेन खरीदना पड़ेगा और उसके बाद इस प्लेन को ट्रांसपोर्ट के जरिए अपनी जगह पर लाना पड़ेगा, जिस पर बहुत ज्यादा खर्चा आता है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि सऊदी हुकूमत ने इन 3 777 बोइंग एयरक्राफ्ट्स को सऊदीया की सड़कों पर घुमाकर इतनी ज्यादा हाइप क्यों दी? असल में इन प्लेन्स की मंजिल रियाद सीजन 2024 है। ये सऊदीया के कैपिटल रियाद में अरेंज किया जाने वाला एक मेगा इवेंट है, जिसका मकसद दुनिया भर से लोगों को अट्रैक्ट करना है। एंटरटेनमेंट, शॉपिंग, कल्चर और स्पोर्ट्स। इस रियाद सीजन को 14 जोन्स में डिवाइड किया गया है।
जिसमें बॉलीवुड वर्ल्ड, बॉलीवुड सिटी, किंगडम एरिना, वंडर गार्डन्स, जू, ड्यून्स, स्टूडियो टूर और बॉलीवुड रनवे भी शामिल है। रियाद सीजन 2024 के लिए एक पूरा एयरपोर्ट बनाया गया है जिसमें रनवे, कंट्रोल टावर और 3 रियल लाइफ बोइंग 777 एयरक्राफ्ट होंगे। दुनिया भर से आए टूरिस्ट इस जोन में अपने एविएशन क्रेज को पूरा कर सकेंगे। चाहे एरोप्लेन के अंदर डिनर हो या कंट्रोल टावर के अंदर, ये लोग हर किस्म की लग्जरी का मजा उठा सकेंगे। अक्टूबर 2024 से शुरू होकर मार्च 2024 तक चलने वाला ये इवेंट सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के सन 2030 के विजन का एक छोटा सा हिस्सा है। इस सीजन को सन 2019 में पहली दफा स्टार्ट किया गया था, लेकिन कोविड की वजह से इस सीजन को ज्यादा हाइप न मिल सकी। लेकिन इसके बाद सन 2022 और 23 में इस सीजन की ओपनिंग सेरेमनी को तकरीबन 7.5 लाख लोगों ने अटेंड किया। इस सीजन में सबसे ज्यादा ड्रोन्स ने एक साथ फ्लाई करके एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। 3 बोइंग 777 एयरक्राफ्ट्स को तकरीबन 850 किलोमीटर तक सफर करवाना सऊदी अरब का एक मार्केटिंग स्टंट है और इस स्टंट की वजह से सऊदी अरब का रियाद सीजन 2024 फेमस हो रहा है।